This program is sponsored by Disha Foundation. सपने देखो, उड़ान भरो, पूरे अपने अरमान करो, मुस्कुरा कर आगे बढ़ो, अपने पर विश्वास करो। ये जमाना पीछे पीछे संग तुम्हारे आएगा, नई दिशा की नई कहानी लिखकर सबको सुनाएगा। बात पते की सुन लो, बात पते की, ये है बात पते की। जी हाँ, ये है बात पते की और हम हैं आपके दोस्त रेखा और निधि। दीदी, एक लड़की के लिए भला कौन उसका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है? निधि, मैं तो मानती हूँ कि एक लड़की की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है। वो कैसे दीदी? निधि, अगर माँ चाहे तो वो अपनी बेटी को एक दोस्त जैसा एहसास दे सकती है, जिससे बेटी अपनी माँ को कुछ भी शेयर करने में सोचेगी नहीं। लेकिन दीदी, कुछ भी शेयर करने से क्या मतलब? शायद आप कुछ समझाना चाह रही हो। हाँ निधि, मतलब ये कि बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स को अपनी बातें शेयर करने से डरते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स का व्यवहार उनके साथ दोस्ताना नहीं होता। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स बच्चों को दोस्त की तरह नहीं बल्कि छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और जब बच्चे अपने पेरेंट्स को दोस्त नहीं समझते तो बहुत सारी बातें उनसे छिपाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी मुसीबत में भी होने पर पेरेंट्स को बताने में डरते हैं और अपनी परेशानियों को और भी बढ़ा लेते हैं। तो फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए दीदी? पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ हर बात पर खुलकर बात करें, अपनी बातें बच्चे उन्हें बताएं। इसके लिए उन्हें ये एहसास कराएं कि वो उन्हें समझते हैं और उनकी गलती पर उन्हें डराने, मारने या पीटने की बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करें। कभी कभी बच्चों के साथ खेलें, मजाक मस्ती करें, उन्हें हर बात पर टोके नहीं, क्योंकि बच्चों को जो पसंद है उसे पाने की चाहत में बच्चे पेरेंट्स से झूठ भी बोलते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स खुद ही उन्हें वो सब दें जो उनके लिए खुशी का जरिया है, तो शायद बच्चे ऐसा ना करें। वो कैसे दीदी? हर चीज तो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं दे सकते ना? हाँ निधि, हर चीज दे तो नहीं सकते, पर हर चीज देने से मना भी ना करें। कभी दोस्तों के साथ घूमना, थोड़ी मस्ती करना, फिल्म देखना अक्सर बच्चों को पसंद होता है। अगर घर से परमिशन ना मिले तो बच्चे चोरी छुपे अपनी मर्जी के काम करने लगते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स कभी कभी उन्हें ऐसा करने दें तो वो उन पर नजर भी रख सकेंगे और बच्चे उन्हें बताकर जाने में डरेंगे भी नहीं। और बच्चों को भी चाहिए कि वो हर बात अपने पेरेंट्स को बताएं, क्योंकि पेरेंट्स हमारे अपने हैं, वो हमें हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। उनसे कोई भी बात छिपाना हमें और भी मुश्किल में डाल सकता है। ये तो सही कहा दीदी आपने, पर अभी तक आपने आज का इनामी सवाल नहीं बताया। तो अब बता देते हैं। दोस्तों, आज का इनामी सवाल ये है कि क्या आपके परिवार के लोग कभी एक साथ बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, और ऐसा करके आप कैसा महसूस करते हैं? या फिर सब अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, और क्यों? क्या वजह है इसकी? समय की कमी, विचारों का ना मिलना, उम्र में ज्यादा अंतर, या कुछ और? शेयर कीजिए हमसे अपने दिल की बात। बात पते की सुन लो, बात पते की, ये है बात पते की। आप सुन रहे हैं बात पते की AIR FM रेनबो इंडिया पर रेखा और निधि के साथ। नमस्कार नमस्कार, आप सबको खबरीलाल का नमस्कार। अरे आओ आओ खबरीलाल, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से निभाते हो। अरे शुक्रिया मैडम जी, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। देखो ना, जैसे ही मैं तुम्हारा जिक्र करने का सोचती हूँ तुम प्रकट हो जाते हो, बिल्कुल सही वक्त पर, ढेर सारी काम की बातें लेकर हमारे दोस्तों के लिए। अच्छा बताइए, आज मैं अपने पिटारे में से क्या जानकारी निकालूं? आप तो जो भी जानकारी देंगे खबरी अंकल, वो तो काम की होगी ना। चलिए बताइए, आप आज क्या बताने वाले हो? तो ये खोला हमने जानकारी का पिटारा, आबरा का डाबरा। पता है निधि बिटिया, आज के जमाने में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कहने को तो दोस्त हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई स्वार्थ ही इस दोस्ती की वजह होता है। लेकिन जब हम किसी को दिलो जान से अपना दोस्त मानते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि क्या वह हमें भी अपना दोस्त मानता है कि नहीं। बिल्कुल भाई साहब, कहीं दोस्ती के नाम पर वो हमारे करीब आकर हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकर्स भी दोस्त बनकर ही मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। अरे भैया, हम दोस्त समझकर अपने दिल की बातें उनसे शेयर कर बैठते हैं
अपनी कमजोरी जो है उनके हाथों में सौंप देते हैं और वो उसका फायदा उठाकर हमें आसानी से धोखा दे जाते हैं। तो क्या किसी पर भी विश्वास ना करे खबरी अंकल? नहीं निधि बेटिया ऐसा नहीं है। पर जिस पर भी विश्वास करो, जिसे भी अपना दोस्त बनाओ, बहुत सोच समझ कर बनाओ। आपके दोस्त कौन लोग हैं इसकी जानकारी आपके घर में किसी ना किसी को जरूर होनी चाहिए, ताकि कुछ गलत होने पर उन्हें ढूंढना आसान हो। अरे आंखें बंद करके नहीं, बल्कि दिमाग खुला रखकर दोस्ती करो। अपने पेरेंट्स या भाई बहन में से जो भी आपके सबसे ज्यादा नजदीक हो उससे अपनी बातें जरूर शेयर करो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकर जो है ये दोस्त बनकर उसका फायदा उठाते हैं। अरे किसी को नौकरी का, किसी को पैसे का, तो किसी को फिल्म स्टार बनने का लालच देते हैं। अरे ना जाने कितने ही मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स। सच में खबरीलाल, दोस्ती शब्द को भी शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है ऐसे लोगों ने, जो समाज के बीच में ही रहकर ऐसी घटनाओं को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। फिर तो हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है खबरी अंकल। अरे हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, दोस्त बनाओ लेकिन जरा संभल के, फिर चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो या अपने घर या ऑफिस के जरिए हो। तो अभी मैं चलता हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय निधि बिटिया। दीदी, खबरी अंकल की बातें सुनकर तो लगता है कि यूं ही किसी से दोस्ती कर लेना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल निधि, तुम भी इस बात का ध्यान रखना अब। हाँ दीदी, वो तो है। तो आप AIR FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं बात पते की, रेखा और निधि के साथ। और अब ये भी सुन लेते हैं कि क्या कहती हैं इस बारे में विनीता आंटी। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आइए सुनते हैं क्या कहती हैं हमसे आज दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि दुनिया में बहुत धोखा है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो जवान लड़कियां हों या महिलाएं हों, उनकी तस्करी बहुत ज़ोरों से की जा रही है। अधिकांश ऐसी लड़कियां, ऐसी बच्चियों को गांव से या जो इकोनॉमिकली वीक परिवार है वहाँ से चुरा के बाहर विदेशों में बेचा जाता है या बड़े शहरों में बेचा जाता है। तो हम इस कार्यक्रम के द्वारा आपको यही आगाह करना चाहते हैं कि आप किसी की भी बातों में ऐसे ना आएं, किसी के भी झूठ को आप सच ना समझें, किसी की भी मीठी मीठी बातों में आप ना आएं। जो भी बात है आप उसको चेक करें, आप उसको अच्छी तरह ठोक पीट कर समझें। कई बार देखा गया है बच्चियों को झूठ बोल के उनको अगवा कर लिया जाता है। उनको ये बोला जाता है तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है या तुम्हारे पिता के साथ ये बुरा हो गया है, और बिना सोचे समझे बच्चियाँ और लड़कियाँ बिल्कुल ही मासूमियत से उन लोगों की बातों में आ जाती हैं और इस तरीके की तस्करी में फंस जाती हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं कि आप सतर्क रहें और स्मार्ट बन के विनीता आंटी की काम की बातों के बाद एक बार आज का इनामी सवाल दोहरा दो दीदी। हाँ जरूर। दोस्तों आज का इनामी सवाल ये है कि क्या आपके परिवार के लोग कभी एक साथ बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक करना, अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं, और ऐसा करके आप कैसा महसूस करते हैं, या फिर सब अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं और क्यों? क्या वजह है इसकी? समय की कमी, विचारों का ना मिलना, उम्र में ज्यादा अंतर या कुछ और? शेयर कीजिए हमसे अपने दिल की बात। तो दीदी अब चले? हाँ निधि। तो दोस्तों इसी के साथ हमें लेनी होगी आज के लिए आपसे इजाजत। बात पते की में आज बस इतना। Sponsored by Disha Foundation. सपने देखो, उड़ान भरो, पूरे अपने अरमान करो, मुस्कुरा कर आगे बढ़ो, अपने पर विश्वास करो। ये जमाना पीछे पीछे संग तुम्हारे आएगा, नई दिशा की नई कहानी लिखकर सबको सुनाएगा। बात पते की सुन लो, बात पते की।